हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 19 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। और दोस्तों, आप इस सेशन की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल, भारत में कितने हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे? तो भारत में 10 हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, दुनिया का सबसे गर्म जुलाई का साल कौन सा रहा? तो दुनिया का सबसे गर्म जुलाई का साल जो रहा वो जुलाई 2021 रहा। तो दुनिया का सबसे गर्म साल जो रहा वो रहा जुलाई 2021। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस फाइटर प्लेन को बनाने के लिए किस कंपनी से समझौता किया? तो एचएएल ने तेजस फाइटर प्लेन बनाने के लिए जीई एविएशन कंपनी के साथ समझौता किया। तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस फाइटर प्लेन बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी के साथ समझौता किया है। अब हम थोड़ी सी जानकारी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में ले लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 20 दिसंबर 1940 को हुआ था। इसके जो भी चेयरमैन है वो है आर माधवन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, सुडोकू जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सुडोकू को जो जनक थे वो माकी काजी थे। ये हैं दोस्तों माकी काजी, जिन्होंने सुडोकू का आविष्कार किया था और ये जापान के रहने वाले थे। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप 2021 किस देश में होगा? तो आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप 2021 यूएई में खेला जाएगा। तो अब हम थोड़ी सी जानकारी आईसीसी के बारे में ले लेते हैं। आईसीसी का जो फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 को हुआ था। इसके जो भी हेड है वो है बर्कले और इसकी जो सीईओ बने हुए हैं वो है मनु साहनी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो एमवे इंडिया द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू को बनाया गया है। ये हैं दोस्तों मीराबाई चानू, जिन्हें एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब एमवे के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 9 नवंबर 1959 को हुआ था। इसके जो फाउंडर है वो है रिचर्ड डेवोन्स और जेवन अंडेल और इसके जो चेयरमैन है वो है स्टीव और इसका जो भी हेडक्वार्टर है वो यूएसए में है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, जियो मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जियो मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में प्रियंका चोपड़ा को चुना गया है। ये हैं दोस्तों प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष चुना गया है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, किस राज्य द्वारा आतंकरोधी दस्ते के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो आतंकरोधी दस्ते के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश द्वारा की जाएगी।
तो थोड़ी सी जानकारी हम उत्तर प्रदेश के बारे में ले लेते हैं। यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, यहाँ की जो कैपिटल है वो है लखनऊ, और यहाँ की जो अभी गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उसमें है दुधवा नेशनल पार्क। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डैम है वो है रिहेन डैम, धौलीगंगा डैम और गोविंद बल्लभ पंत डैम। और इम्पोर्टेंट डांस की बात करें तो यहाँ पर है नौटंकी, रासलीला, काजरी और झूरा और चापरी। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो बना है उसका नाम है गाजियाबाद। तो गाजियाबाद 2020 में दुनिया का सबसे दूसरा प्रदूषित शहर बना है, और पहले स्थान पर है चीन का होतान शहर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत के किस महापुरुष को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गोल्ड मेडल दिया जाएगा? तो भारत के जिस महापुरुष को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गोल्ड मेडल दिया जाएगा उनका नाम है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को अमेरिकी संसद द्वारा गोल्ड मेडल दिया जाएगा, और ये गोल्ड मेडल उनको उनकी शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। और ये जो गोल्ड मेडल है अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, किस राज्य ने 16 अगस्त को अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस मनाया है? तो 16 अगस्त को जिस राज्य ने अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस मनाया है उसका नाम है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी ने 16 अगस्त को अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस मनाया है, और ये दिवस उसने इसलिए मनाया है क्योंकि 16 अगस्त 1962 को ही फ्रांस ने पुडुचेरी को भारत को हस्तांतरित किया था। अब पुडुचेरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पुडुचेरी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 नवंबर 1954 को हुआ था, और 16 अगस्त 1962 को ये यूनियन टेरिटरी बना था। यहाँ के जो सीएम है वो एन रंगास्वामी, और यहाँ की जो अभी गवर्नर है वो है तमिलिसाई। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, इंडियन नेवी के किस जहाज ने कोंकण 2021 युद्धाभ्यास में भाग लिया है? तो इंडियन नेवी के जिस जहाज ने कोंकण 2021 युद्ध अभ्यास में भाग लिया है उसका नाम है आईएनएस तबर। यह है दोस्तों आईएनएस तबर, जिसने इंडियन नेवी के कोंकण 2021 युद्धाभ्यास में भाग लिया है, और यह युद्धाभ्यास इंडियन नेवी और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच हो रहा है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, प्रूफ ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रूफ ऐप जिस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर द्वारा प्रूफ ऐप लॉन्च किया गया है, और इस ऐप को यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया है। और प्रूफ ऐप का जो पूरा नाम है वह है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो है सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डैम है वो है उरी हाइड्रोलिक डैम और बगलिहर और सलाल डैम। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डांस है वो है रॉफ डांडी नाच। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, किस देश के पीएम ने
इस्तीफा दे दिया है। तो जिस देश के पीएम ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है उस देश का नाम है मलेशिया। तो ये हैं दोस्तों मलेशिया के पूर्व पीएम जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया और इनका नाम है मुइज़्ज़िन यासीन। अब मलेशिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मलेशिया की जो कैपिटल है वह कुआलालंपुर और यहाँ की जो करेंसी है मलेशियाई रिंगिट है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, किस राज्य के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा का उद्घाटन जिस राज्य के द्वारा किया गया है उसका नाम है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया है। अब महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। महाराष्ट्र की जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे, यहाँ की जो कैपिटल है वो है मुंबई और यहाँ के जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उसमें है पेंच जवाहरलाल नेहरू पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और ताडोबा नेशनल पार्क। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डैम है वो है उज्जैनी डैम, कोयना डैम और जयकवाड़ी डैम। और इंपॉर्टेंट डांस की बात करें तो यहाँ पर लावणी, नकटा और कोली। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 किस देश में होगा? तो ये जो चैंपियनशिप होगी वो केनिया में होगी। ठीक है, तो वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 केनिया में आयोजित की जाएगी। और अब केनिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। केनिया की जो कैपिटल है वो है नैरोबिक, यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है उहुरु केनियाटा और यहाँ की जो मुद्रा है वो केनियाई शिलिंग है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, जज्बा-ए तिरंगा मैराथन दौड़ का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो जज्बा-ए तिरंगा मैराथन दौड़ का आयोजन इंडियन आर्मी द्वारा कराया गया है। तो जज्बा-ए तिरंगा मैराथन दौड़ का आयोजन इंडियन आर्मी ने कराया है और इस दौड़ का आयोजन इंडियन आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर में कराया है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ऑफ द सेशन जो आज से आपसे हर सेशन के लास्ट में पूछा जाएगा। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द सेशन जो है वो इस प्रकार है कि स्वतंत्र भारत के पहले सीजीआई कौन बने थे? तो आप लोगों को मुझे इस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट सेशन में देना है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम अपने ब्रेन ओपनिंग फैक्ट की तरफ। तो आज का जो हमारा ब्रेन ओपनिंग फैक्ट है वो एक गोरिल्ला के बारे में है कि दोस्तों जो ये गोरिल्ला होता है ये पानी से इतना डरता है कि ये पानी तक नहीं पीता है और ये जो अपनी पानी की सारी आवश्यकताएं होती हैं उनको फलों से या फिर सब्जियों से पूरा करता है। तो दोस्तों ये था आज का ब्रेन ओपनिंग फैक्ट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं दोस्तों आपसे कल करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।